और पुलिस प्रशासन को भी कहना चाहते हैं कि हमें कोई रोकने की कोशिश करेगा तो हम रुकने वाले नहीं हैं, चाहे गिरफ्तार करें चाहे केस बनाएं। टिब्बी में जो महापंचायत हो रही है उसमें हम पहुंचे 10 बजे हम वहाँ टाउन रोड से रवाना होंगे और जो भी सामने आएगा उनका मुकाबला करेंगे, लेकिन इस फैक्ट्री को हम नहीं लगने देंगे। इथेनॉल से हमें निकालते इतना दूषित पानी है कि जिसकी हम वर्णन नहीं कर जाएंगी। विकास के खिलाफ नहीं है हम, फैक्ट्री के खिलाफ नहीं, हम सिस्टम के खिलाफ है। फैक्ट्रियां लगनी चाहिए आबादी से 10 किलोमीटर के अंदर। टॉप के देशों में वायु प्रदूषण में हनुमानगढ़ टॉप के जो शहर है उनमें ये फैक्ट्रियां पहले लगी है, वहाँ पहले जाके देख लो, वहाँ आसपास का इलाका जो सभी किसान जागरूक है। क्षेत्र को बचाने के लिए किसी राइस बेल्ट घोषित किया जाए। आज तक किसी सरकार ने ये बाहर के लेके आएंगे उनको देंगे, या लोकल को करोड़ों लीटर जो पानी लगेगा उसका वेस्टेज होगा, वो पानी कहाँ जाएगा। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र में एथेनॉल फैक्ट्री लग रही है, जिसको लेकर अब एक विज्ञापन भी जारी किया गया है। विज्ञापन जारी करने के बाद यहाँ के किसानों में और वहाँ के लोकल बाशिंदों में एक तरीके का आक्रोश है। उन्होंने उन विज्ञापन के विपरीत दावा किया है। उन्होंने कहा कि जो विज्ञापन में जो बातें कही गई है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सटीक नहीं बैठती है। कुछ बिंदु है जिन पर ये बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन बिंदुओं पर अभी भी इनके मन में कुछ शंकाएं हैं। हम जानना चाहेंगे, ये तमाम किसान और वो तमाम प्रतिनिधि है जो लगातार जो है इस एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर विरोध दर्ज करवा रहे हैं। हम सबसे पहले जान लेते हैं, आपका नाम? सुभाष मक्का सर। सुभाष जी, किस तरीके का आपको लग रहा है एथेनॉल फैक्ट्री लगने से अपने किस प्रकार का नुकसान जो है अपने इलाके में हो सकता है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा और इसके साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि इथेनॉल से हमें मिलेगा क्या। सबसे बड़ी बात तो ये है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं आप बगैर अनुमति के। राठी खेड़ा से भी आपने अनुमति नहीं ली, कोई सरपंच से भी अनुमति नहीं ली, आपने टिब्बी कोई नगर पालिका के चेयरमैन से भी कोई अनुमति नहीं ली। हम चाहते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं, इस तरह की बेहुदी बातें करके आप अखबारों में देते हैं। ये आप कर रहे हैं कि हम इसके निदान करेंगे, ये करेंगे। किस चीज़ का निदान करेंगे? आज इस तरह की वायु प्रदूषण हो जाएगा, वहाँ जंजर भूमि हमारी सब चली जाएगी। इससे बड़ा पहले हम कानाराम जी थे, तब हम देख के आए थे बनूर पे, वहाँ एक फैक्ट्री लगी हुई है इनकी, एक जीरा के पास फैक्ट्री लगी हुई है। इसमें क्या ऐसी मतलब हमें जानकारी मिली कि जिनके लोगों के 800 1000 फुट पानी नीचे चला गया, और जो हैंडपंप से पानी निकालते हैं इतना दूषित पानी है कि जिसकी हम वर्णन नहीं कर सकते। और यहाँ ये हमारे हरे भरे 3 पीढ़ियों से ऐसा समाज सवारा, हमारा खेत सवारे, और उन पीढ़ियों को हम उजाड़ना चाहते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या चीज़ होगा? इन्होंने कहा कि किस तरीके से दुर्भाग्य मान रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं पीढ़ियां भी उजड़ जाएंगी। तो आप क्या मानते हैं, किस तरीके का विरोध है आपका? ऐसा है, हम विकास के खिलाफ नहीं है, हम फैक्ट्री के खिलाफ नहीं, हम सिस्टम के खिलाफ है। फैक्ट्रियां लगनी चाहिए, आबादी से 10 किलोमीटर दूर लगाएं, या हमारे पीने योग्य पानी। अगर नीचे का हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ में नीचे का पीने वाला पानी है, नहरों का पानी प्रदूषित हो चुका है। जो हमारे दुनिया के अंदर टॉप के देशों में वायु प्रदूषण में हनुमानगढ़ टॉप के जो शहर हैं उनमें आ चुका है। तो ऐसी फैक्ट्रियां ऐसी अगर नियम रूल तोड़कर बनाई जाएगी, बिना एनओसी लेके बनाई जाएगी, बिना जनता की सलाह से एक शहर के बिल्कुल बराबर में बनाई जाएगी, तो उसका फायदा क्या होगा? आने वाले दिनों में नुकसान होगा, बदबू आएगी, उसका प्रदूषण फैलेगा, क्योंकि पहले ही हम उससे भयभीत हो चुके हैं। लगाएं फैक्ट्री, लेकिन शहर से 10 किलोमीटर दूर। आप किस तरीके से मानते हैं, किस तरीके का एक, जैसा उन्होंने कहा भी हमारी नस्लें उजड़ जाएंगी। इन्होंने कहा भी फैक्ट्री से हमारा विरोध नहीं है, लेकिन विरोध ये है भी फैक्ट्री को कम से कम जो वासिंदे हैं, जो इलाके में लोग रह रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं दूरी रखी जाए, या जो उपजाऊ जमीन है वहाँ से दूरी रखी जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ ये फैक्ट्रियाँ पहले लगी है, वहाँ पहले जाके देख लो, वहाँ आसपास का इलाका जो पूर्ण रूप से उजड़ गया है। इनके पास ऐसा क्या तंत्र है कि ये उस तरह से नहीं उजड़ने देंगे? इतना लीटर जो पानी जाएगा वो कहाँ जाएगा? जो उसकी वेस्टेज है वो कहाँ जाएगी? राख कहाँ जाएगी? बिल्कुल शहर के अंदर स्थापित कर रहे हैं। उद्योग लगने से रोजगार मिलता है, ये बात सही है, लेकिन शहर के अंदर लगने से उस रोजगार से नुकसान कितना हो रहा है, ये भी तो देखने वाली चीज़ है ना। तो हम पूर्ण रूप से इस फैक्ट्री का विरोध करते हैं, और 10 तारीख को हम बड़ी संख्या में टिब्बी पहुंचेंगे और फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। इन्होंने कहा भी हम फैक्ट्री का विरोध करते हैं, और महापंचायत की बात करें 10 तारीख को बड़ी संख्या में जाएंगे। क्या कहें? जाएंगे, सभी किसान जागरूक हैं, जाएंगे।
बड़ी संख्या में जाएंगे। पंचायत महापंचायत रखी है, किसानों ने टिब्बी क्षेत्र को बचाने के लिए जाएंगे। ये कह रहे हैं कि हम फैक्ट्री से रोजगार देंगे। ये टिब्बी क्षेत्र तो धान का कटोरा है यार, किसानों की बहुत लंबे टाइम से मांग है कि इसको राइस बेल्ट घोषित किया जाए। आज तक किसी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ये फैक्ट्री लगा रोजगार देना चाहते हैं। यहाँ पे धान और कणक की बम्पर पैदा होती है, रोजगार की तो यहाँ कमी नहीं है। रोजगार करने वालों को तो रोजगार तो ये बाहर के लेके आएंगे, उनको देंगे, यहाँ लोकल को कौन रोजगार देगा। और फैक्ट्री का जो वेस्टेज है, धुआं है या राख है, तो ये हनुमानगढ़ में एक दो छोटे इसके बराबर तो 1% प्रोजेक्ट है, उनका देख लो क्या हाल है, गंदा पानी का, बदबू का। इसलिए ये सारे किसान विरोध में और विरोध करेंगे। आप किस तरीके की बात कहेंगे, क्योंकि सभी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सभी कह रहे हैं भी नुकसान काफ़ी होगा। इसके अलावा नुकसान अगर बात करें तो इलाके का भी नुकसान है, मिट्टी का भी नुकसान है, इसके अलावा उपजाऊ ज़मीन है उसको भी नुकसान है। आप क्या कहेंगे? देखिए, रोड कनेक्टिविटी हर एक जगह है। ये फैक्ट्री जिस जगह लगाई जा रही है वो जगह गलत है। कोई भी फैक्ट्री के या उद्योग के या विकास के विरुद्ध नहीं है, लेकिन विरुद्ध उस चीज़ की है कि जिस जगह भी ये फैक्ट्री लग रही है वो पूरे हनुमानगढ़ जिले का क्रीम एरिया है, जहाँ पे 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति बीघा की आमदन होती है। और जहाँ का पानी अगर बात करें तो पूरे हनुमानगढ़ जिले का शुद्ध पानी अगर कहीं है, जहाँ धरती का 50 फीट से लेकर और 400-500 फीट तक पानी पीने लायक है, वो इस बेल्ट में है। तो उस पानी को दूषित करने का जो ये एक तरह से प्रयोग किया जा रहा है या फैक्ट्री लगाई जा रही है जिससे वो पानी दूषित होगा, सबसे बड़ी बात ये है। इसी फैक्ट्री को यहाँ से 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर आगे ले जाया जाए। राजकरनाल से ही पानी दिया गया है तो राजकरनाल से पानी वहाँ पे भी जा सकता है। यहाँ से 15 किलोमीटर आगे सुनसान एरिया पड़ा है जहाँ पे कोई नज़दीक आबादी नहीं है, नज़दीक आबादी क्षेत्र नहीं है, रोड कनेक्टिविटी भी है, तो वहाँ पे भी उद्योग लगाया जा सकता था, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं थी। आपने प्रेस वार्ता में, मैं आपको सुन रहा था, प्रेस वार्ता में आपने काफ़ी ऐसे बिंदु उठाए थे जो कहीं ना कहीं पेपर में छपे थे। क्या कहेंगे, उन बिंदुओं पर आपको शंका क्यों? शंका नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि किसानों ने, टिब्बी के किसानों ने इनकी मीटिंग में नहीं आए। वो क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा कि ये तीसरी मीटिंग है, और जब भी मीटिंग में जाते हैं ये सवाल जब हम उनसे उठाते हैं तो इसका जवाब नहीं देते हैं वो। हम यही तो जनता को कह रहे हैं कि वो जो सवाल हम उठा रहे हैं, भी कितने मजदूर रखोगे, इसमें करोड़ों लीटर जो पानी लगेगा उसका वेस्टेज होगा, वो पानी कहाँ जाएगा? 1340 टन पर आवर पराली जलेगी, वो उसकी राख का क्या होगा? ये कोई भी चीज ये नहीं बता रहे हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि ये जो अखबार में आज आया है, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, सभी अखबारों में दिया है, नहीं बताया गया है। हजारों लोगों को फायदा होगा, वो फायदा नहीं बताया। क्या बता रहे हैं कि वॉशिंग सेंटर, ट्रक, ट्रैक्टर मैकेनिक, खराद, वेल्डिंग, मतलब ये क्या कारोबार की बात कर रहे हैं? एग्रीकल्चर के हिसाब से जिले की टॉपेस्ट जमीन है, सबसे महंगी, उसके अंदर जिसका ग्राउंड वाटर सबसे शानदार है, उस ग्राउंड वाटर के लालच में ये लोग आए हुए हैं। वरना इन्हें क्या जरूरत थी, कहीं ले लेते, सेम नाले में ले लेता, सेम की जगह लगा लेते ये। लेकिन ये ग्राउंड वाटर का इन्होंने दोहन करना है, इसलिए सहन नहीं करेंगे। और कल 10 बजे हम वहाँ टाउन रोड से रवाना होंगे और जो भी सामने आएगा उनका मुकाबला करेंगे, लेकिन इस फैक्ट्री को हम नहीं लगने देंगे। हमारा जिद नहीं है कि हमें नहीं लगने देनी है, ये खतरनाक है। जहां भी ये लगी है वो बहुत ही खतरनाक है। ये केंद्र राज्य सरकार के, बीजेपी के गठबंधन के लोगों को पैसे देकर ये यहाँ लग रही है। इसलिए हमारा इस क्षेत्र को बचाना है। आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल जरूर करेगी, हम कहेंगे हम लड़े थे, नहीं लगने दी। काफी सवाल जो थे आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा। का विरोध आप 10 तारीख को करने वाले? देखो, यहाँ से हम सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर गाड़ियाँ लेकर हज़ारों की संख्या में हनुमानगढ़ से साथी निकलेंगे। यहाँ हम जो भारतमाला का टिब्बी रोड पे पुल है उसके नीचे इकट्ठे होंगे और वहाँ से 10 बजे रवानगी हम टिब्बी की तरफ लेंगे। और आपके माध्यम से हम सभी साथियों को गाँवों में, शहर में, उनसे भी कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो हनुमानगढ़ से निकलते ही भारतमाला का टिब्बी रोड पर पुल आता है उसके नीचे पहुँचें। और पुलिस प्रशासन को भी कहना चाहते हैं कि हमें कोई रोकने की कोशिश करेगा तो हम रुकने वाले नहीं हैं, चाहे गिरफ्तार करें, चाहे केस बनाएं। टिब्बी में जो महापंचायत हो रही है उसमें हम पहुंचेंगे। पौधों को लेकर आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी, पौधे इस प्रकार के लगाए जा रहे हैं जो नुकसानदायक, क्या है वो? कल मैं और गुरदेव सिंह सैनी जी गए थे वहाँ, तो हमने कार छोड़ दी टिब्बी गुरुद्वारे के अंदर, मोटरसाइकिल से चले गए।
तो वहाँ देखा इनको, इनका एक शंका थी गुरुदेव सिंह जी की कि हमें देखना है कि कौन कौन से पौधे लग रहे हैं वहाँ। उन पौधों को देख के हमें बड़ी हैरानी हुई कि ऐसे पौधे लगाए हैं जो 4 राज्यों के अंदर जिसका बैन है, जिसे 4 राज्य में ये लगाना निषेध है। इसको देख के हमें, मेरे को तो पता नहीं था, पर इन्होंने कोई उस यूट्यूब को देखा है, उसके अंदर उस पौधे का देखा है या गूगल पे देखा, किसी चीज़ पे देखा है, तो उसका वर्णन करके मेरे को ये इन्होंने कहा कि आपने चले वहाँ, तो मैंने कहा जरूर चलेंगे। इसका वहाँ देखा पौधा लगे हुए, तो वहाँ इस तरह से पौधे लगे हैं सड़क के ऊपर, फैक्ट्री से बिल्कुल लगते हुए सड़क के ऊपर लगे हैं। और वहाँ इस तरह की जो कनेर लगाते हैं, अपने कनेर को, पहले कनेर अपने लगाते थे बाढ़ के लिए, तो कनेर ऊँट खा लेता है तो ऊँट मर जाता है, कनेर से ऊँट मर जाता है। तो ये तो पशु पक्षी भी वहाँ घोंसला नहीं बना सकते उस पौधे के अंदर, तो वो लगाने की क्या जरूरत थी इनको? ऐसी बेहुदी क्यों इन्होंने की? जबकि कार्यशाला के अंदर हमारे पत्रकार महोदय ने पूछा गुरुदेव जी ने कि आप वहाँ क्या प्रदूषण के लिए क्या क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि 4 एकड़ के अंदर हम पौधे लगाएंगे। कौन कौन से पौधे लगाओगे? आपने नीम लगाना था, आपको जांटी लगानी थी, आपको और पौधे लगाने थे, और पेड़ लगाते, रोकता कौन था? पर ये जो लगी हुई है ना फैक्ट्री, ये भी रेड जोन के अंदर है, ये लगा भी नहीं सकते गांव के अंदर, बिल्कुल गांव के अंदर, और 1 किलोमीटर दूर, सिर्फ 1 किलोमीटर दूर टिब्बी से। तो क्या होगा? इतने, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? इतना वो राख कभी कह रहे हैं, राख तो कभी कोई काम आने वाली नहीं है। राख तो ना मुंह काला करती है या अंदर से काला कर देती है और उसको खत्म कर देती है, फेफड़े खत्म कर देती है, ये जरूर हो जाएगा। पर मैं कहना चाहता हूँ सरकार को, ये आप सरकार सचेत होगी नहीं, और आपने इन जमींदारों को पकड़ के, हमारे किसान साथियों को पकड़ के, किसान कमेटी के सदस्यों को पकड़ के आपने बहुत अच्छा काम किया। आपको बधाई है कि हमें सचेत कर दिया, आपने हमें जगा दिया। इनकलाब जिंदाबाद। हमारे साथ मक्कासर के पंचायत प्रशासक भी है। आपसे जानना चाहेंगे, मक्कासर गांव जो है क्रांतिकारी गांव रहा है, कॉमरेड का गांव रहा है, और काफ़ी यहाँ आंदोलन होते रहे, आंदोलन में मक्कासर का अच्छा योगदान रहा है। इस फैक्ट्री को लेकर आप क्या कुछ कहें? ये फैक्ट्री का जो, वैसे तो मेरे साथियों ने पहले बता दिया, जो अभी पराली की बात आ रही थी कि पराली का धुआं या पराली की राख जो चावल की पराली होती है उसकी राख तो बिल्कुल ही काम ही नहीं आती। किसी तेज हवा चल जाए ना तो राख मिलती नहीं है। वो कह रहे हैं भट्ठों को देंगे, भट्ठे से क्या काम करेगा? भट्ठे पे ना मिट्टी पे राख बनती है। ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और इलाके को बर्बाद करना चाहते हैं। मक्कासर में पूरी तैयारी है। मक्कासर का किसान पहले भी लड़ा है। कामरेड सोपर सिंह किसान नेता है। किसान नेतृत्व में मक्कासर की अगुवाई रही है और 10 तारीख को मक्कासर अगुवाई रहेगा और इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। ये वो तमाम लोग थे जिन्होंने आज एक प्रेस वार्ता कर चेतावनी दी है 10 तारीख को लेकर। 10 तारीख में ये एक महापंचायत करेंगे टिब्बी क्षेत्र में, और इन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस और प्रशासन हमारे आगे नहीं आए, अगर वो आगे आए तो हम उनके साथ भी सीधे तौर पर लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये किसी भी कीमत पर उस फैक्ट्री को लगना नहीं देना चाहते हैं। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ कुलदीप शर्मा।